विकासखंड भिलंगना की नई बिल्डिंग का जो कार्य प्रारंभ हुआ था उसकी तारीख आपको बताते चलें, हुआ था 25 फरवरी 2023, यानी शनिवार के शुभ अवसर पर संपन्न हुआ था। और इसमें तमाम गणमान्य जो हमारे प्रदेश के उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ के आप देख लीजिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम है, प्रमुख का नाम है, और यहाँ पर जो विधायक हैं घनसाली उनका भी नाम यहाँ पर लिखा गया है। और आपको बताते चलें कि लोकार्पण जब ये लगभग 250 लाख रुपए की लागत से जब तैयार हो गया, उसके बाद इस पर लोकार्पण पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड और श्रीमती सोना सजवाण मान्य अध्यक्ष जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल एवं श्री शक्तिलाल शाह विधायक घनसाली, और यहाँ पे जो प्रमुख थी उस समय तत्कालीन श्रीमती बासमती गणाता उनके द्वारा किया गया था। और इसकी जो तारीख थी वह थी 9 नवंबर 2024, यानी शनिवार के दिन। लेकिन जब आगे की तस्वीर पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ कुछ बदला हुआ नज़ारा नज़र आता है। यानी जिस बिल्डिंग के बारे में हम बता रहे हैं उसी के आंगन में ये पूछता है, जो अभी हाल में ही हुई बारिश के चलते टूट गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वीडियो भिलंगना ने इस दीवार को लेकर क्या कुछ कहा है। खंड विकास अधिकारी विपिन सिंह जी हमारे साथ हैं। ये जो आपके नए भवन के जो आपका आंगन है उसकी दीवार और पैराफिट टूट गया है, ये घटना कब हुई और ये दीवार लगभग कब बनी थी? ये घटना लगभग पिछले वीक में 17 अगस्त की रात को, जब शनिवार था उस दिन की रात को बहुत भारी बारिश होने के कारण ये पैराफिट टूटने की सूचना मुझे सुबह प्राप्त हुई अगले दिन। पिछले वर्ष नवंबर में 2024 में इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था। यह बिल्डिंग RWD द्वारा बनाई गई और उनके द्वारा उन्हें यह बता दिया गया है कि पैराफिट टूट चुका है और 13-14 मीटर का कम से कम ये स्पान है। हमने इसके जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इसके साथ साथ हमने इसका एस्टिमेट बना दिया गया और जिला प्रशासन को भेज दिया गया। नहीं, जो ये दीवार है ये पुरानी दीवार थी या नई दीवार है? RWD जी के एक्शन साहब से बात करने के बाद उपरांत ये पता चला है कि ये उनके द्वारा बताया गया है कि ये दीवार पुरानी वाली है। हालांकि जब उनसे मुलाकात होगी तो इस बारे में इस पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपने खंड विकास अधिकारी भिलंगना का बयान सुन लिया होगा, और ये बिल्डिंग भी हम आपको कार्यालय खंड विकास अधिकारी विकासखंड भिलंगना की दिखा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि नवंबर में इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, और उनका एक इशारा इस तरफ था कि जब बिल्डिंग तैयार हुई तो इसका आंगन भी तैयार हुआ, पैराफिट भी तैयार हुआ, और कहीं ना कहीं दीवार भी तैयार हुई। और इसी बात को लेकर जो इस दीवार को बनाने वाले या बिल्डिंग को बनाने वाले जो संस्था है, जिम्मेदार संस्था है, उसके अधिकारी से भी हमने बात की, और वो बिल्कुल अपने बचाव की मुद्रा में हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई ये दीवार पुरानी है। और यहाँ पर आप देख लीजिए जहाँ से ये दीवार गिरी है, यहाँ पर हमने कई बार देखी है, जो वीडियो भिलंगना है उनकी भी यहाँ पर जो ये गाड़ी आपको दिख रही थी वो गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है। अगर शुक्र न करो कि ये गाड़ी यहाँ पर उस दिन खड़ी नहीं थी, अगर ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती तो इसको भी बहुत बड़ा नुकसान होता। बिल्डिंग जहाँ से शुरू होती है उसके बिल्कुल किनारे तक दीवार जो है टूटी हुई नज़र आ रही है, और उसके बाद ये बिल्डिंग भी आपको दिख रही है। मतलब जो वीडियो कहना चाह रहे हैं, हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो उनसे बात हुई है और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है और वो मिलकर शायद बात क्लियर होगी। लेकिन जो दीवार दिख रही है और जिससे ऊपर से टाइल्स लगे हुए हैं, जब जिम्मेदार विभाग इस काम को कर रहा था तो कहीं ना कहीं वो इतने टेक्निकली साउंड हैं कि उनको पता लग गया होगा कि दीवार की क्या स्थिति है। हालांकि उन्होंने उस मामले में भी सफाई दी है, उन्होंने भी अपनी सफाई पेश की है कि क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या कुछ हुआ। लेकिन जब वो पैराफिट बना रहे थे, आप देख लीजिए इतने ऊंचे ऊंचे पैराफिट उन्होंने बनाए हैं, तो उसकी उन्होंने नीचे की स्थिति भी देखी होगी, उन्होंने यहाँ पे टाइल बिछाए उसकी स्थिति को भी देखी होगी। अगर हम दीवार को ही मान के चलते हैं जैसे बयान है कि दीवार जो है पुरानी थी, तो उन्होंने फिर किस बात का आंकलन किया, ये अपने आप में एक सवाल है। और इस सवाल की ये देख लीजिए, यहाँ जो स्टार्टिंग है, यहाँ इस तरफ जो है पहले पुराना प्रशासनिक भवन होता था, यहाँ से ये सड़क बनी है ऊपर जाने के लिए, ये पैराफिट हैं। अगर इस पैराफिट के नीचे अगर हम मान के चलें पुरानी दीवार है, तो क्या आप पुरानी चीज़ों को बिना उनकी गुणवत्ता जांचे आप उस पर नई चीज़ बना सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर आने वाले समय के लिए एक खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी स्तर पे चूक तो हुई है, और किस बात की चूक हुई है वो देखने वाली बात है, वो जांच का विषय है जिसकी जांच होनी अति आवश्यक है। और यहाँ से ऊपर की तरफ हम आपको ले जाएंगे। देख लीजिए ये सड़क है जो ऊपर उस भवन तक जाती है, जो नया भवन बना है 250 लाख का, यानी 2.5 करोड़ का ये भवन बना है, और इसका पुस्ता गिर गया।
जो लोग मतलब अगर बात करें नवंबर में इसका उद्घाटन हुआ, कुछ ही महीने हुए हैं, पुस्ता गिर गया, पैराफिट गिर गया। अब बात कही जा रही है कि उसका पुस्ता जो था वो पुराना था। अमर उजाला ने इस पर खबर छापी थी कि 9 महीने पुराना जो पुस्ता है वो ढह गया। अब जो है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बचाव की मुद्रा में वो कह रहे हैं कि ये दीवार पुरानी थी, लेकिन जो इसका पीछे का हिस्सा उसको देख के कहीं नहीं लगता ये दीवार पुरानी थी। हालांकि हो सकता है इस तरफ का हिस्सा इनका पुराना रहा होगा, लेकिन गुणवत्ता की जांच करना उनका अधिकार था। उनको देखना चाहिए था कि अगर उसके ऊपर कुछ हो सकता है कि गलती से कुछ और चीज़ें उस पर बना देते तब क्या होता। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि सवाल काफ़ी गंभीर है। क्योंकि बगल में 2.5 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनी है, जनता के टैक्स का पैसा लगा हुआ है और कहीं इस पर भी है जो जनता के प्रतिनिधि हमने बात करने की कोशिश की तो जो मल्ल्या कोर्ट के प्रधान हैं जसवंत सिंह गुसाई जी ने उन्होंने अपनी बात खुलकर इस मामले पर रखी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुन लेते हैं वो बात। गुसाई जी, सर्वप्रथम तो आपको दोबारा जो है जनप्रतिनिधि बनने की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से आप विकासखंड विलंगना का जो नया एक भवन बना है, वहाँ के आंगन की जो दीवार है, पैराफिट है, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, क्या कुछ कहना है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका भी बहुत धन्यवाद अदा करूँगा कि आप जो इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको अपने चैनल के माध्यम से उसको उठाने का काम करते हैं और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका आप पूर्ण रूप से पालन करते हैं। उनियाल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विकासखंड भिलंगना के अंदर जो नवनिर्मित जो नया भवन बना है उसका उद्घाटन भी 4-5 महीने पहले हुआ है। उसके अंदर जो बाहर की जो दीवार है उसका टूटना बहुत बेहद चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए कि एक जो इसमें कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा उसको जो है लिंगारोहण किया गया और उसके द्वारा जो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने का काम नहीं किया गया। आप देखते हैं कि दीवार टूटी हुई है, जो उसकी जो अंदर जो मटेरियल निकल रहा है उसमें देखते हैं वो केवल एक खानापूर्ति, एक फॉर्मल ढंग से वो दीवार बनाई गई है और आपदा के से उसको जो क्षतिग्रस्त हुई है उसको जो है कार्यदायी संस्था का भी उसकी जिम्मेदारी बनती है और इसका भी एक जांच का विषय है कि ये दीवार किसके द्वारा बनाई गई है, कार्यदायी संस्था के डीपीआर में दीवार थी या नहीं थी। आने वाले समय में अगर विकासखंड भिलंगना में मुख्यालय में अगर दीवारों को क्षतिग्रस्त होना इस तरह का अगर होता तो हम निश्चित तौर पर इसके जो क्षेत्र पंचायत की जो बैठक है इस मुद्दे को जिलाधिकारी के सामने और प्रमुख जी के सामने रखेंगे। इस तरह की जो भ्रष्टाचार है उसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। और मैं ये भी देख रहा हूँ जो आपदा के अंदर जो देख रहा हूँ, मैं लोक निर्माण विभाग की सड़कों देख रहा हूँ, 1 साल से पहले सड़क बनी है और 1 साल के अंदर वो टूट जाती है। वहाँ भी जो है क्वालिटी को जो है मेंटेन नहीं किया गया। ये जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो टेक्निकल अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए। आपने मल्ल्या कोर्ट के नवनिर्वाचित प्रधान यशवंत सिंह गुसाई जी की बात सुनी। उन्होंने अपने बातों में काफ़ी सारी बातें रखी, लोक निर्माण की विभाग की सड़कों को लेकर भी अपनी बात रखी। और हम सीधा बात करते हैं कि जो हमारा खंड विकास कार्यालय घनसाली भिलंगना की जो ये भवन है और इसकी दीवार जो क्षतिग्रस्त है, इसको लेकर जो इसके जिम्मेदार विभाग हैं उनके जो अधिशासी अभियंता हैं यानी RDRES घनसाली, उनका क्या कुछ कहना है इस दीवार को लेकर, पहले उनकी बात आपको सुनाते हैं। सर, ये जो ब्लॉक का नवनिर्मित जो बिल्डिंग है वो आपके विभाग के द्वारा बनाई गई और ठेकेदार द्वारा उसको कार्य को किया गया। अभी जो उसका एक आंगन का पुस्ता है वो टूट गया है, जिसके ऊपर जो कुछ पैराफिट भी था वो भी टूट गया है और वहाँ से एक सड़क भी ऊपर जाती है। लगभग वो काम जो है आंगन का और पैराफिट का आपके द्वारा किया गया। क्या कुछ कहना है आपका इस मामले में? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पैरापेट जिस दीवार के ऊपर बना है वो दीवार इस विभाग द्वारा निर्मित नहीं की गई है। वो पहले वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पुरानी बिल्डिंग थी जिसको डिसमेंटल करके हमने ब्लॉक बिल्डिंग बनाई है, वो उसकी दीवार थी। वो इस बार भारी वर्षा के कारण गिर गई और हमने उसके ऊपर 1.5 मीटर का एक पैरापेट दीवार बनाई है, उसको एज डिमार्केशन के लिए। बस हमने उसमें केवल यही आंगन से रिलेटेड काम हमने यही किया, बाकी उसके आगे इंटरलॉकिंग का काम किया। नहीं, जिस तरह से जो आप कह रहे हैं कि आपने दीवार के ऊपर जो अपना पैराफिट बनाया, तो क्या दीवार को स्थिति नहीं देखी गई कि ये दीवार पुरानी है, ये ढह भी सकती है, ऐसे में और भी ज़्यादा? देखिए, ये जब पैरापेट का निर्माण हुआ था उस समय दीवार की स्थिति ऐसी थी कि दीवार में ना ही कोई क्रैक्स थे और न ही वो कहीं से बल्ज हो रही थी। और क्योंकि पहले से जमी हुई दीवार थी इसलिए उसके ऊपर हमने मात्र 1.5 मीटर का पैरापेट बनाया। आप सुन रहे थे अधिशासी अभियंता आशीष बहुगुणा की बात, जो वो अपने विभाग के हेड होने के नाते अपनी बात सामने रख रहे थे। और ये दीवार का हिसाब देख लीजिए, जहाँ पे बिल्डिंग टिकी हुई है उससे हमने आपको लगी हुई तस्वीर दिखाई। कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर है कि अगर दीवार पुरानी थी और उस पर जो है पैराफिट बनाया गया, उसके ऊपर जो है आंगन बनाया गया, टाइल डाली गई, तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता जांची जानी चाहिए थी कि ये दीवार आखिर कितने दिन टिकेगी। इसी बात के लिए जो है ये
इंजीनियर हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो इस बात का कहीं ना कहीं आकलन लगा सकते हैं। और हमने टेलीफोन पर जो है तत्कालीन जो प्रमुख हैं बस श्रीमती बासमती गणाता से भी बात की, लेकिन उनका कहना ये था कि ये दीवार जो है नई बनाई गई है। इसमें अब कई सारे विरोधाभास हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि दीवार ये पुरानी थी या नई थी, लेकिन जिस तरह की बात सामने है ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और इसको जांच होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं लोग भी यही चाहते होंगे। और हमने आपके सामने सारी तस्वीर रखी है, अधिकारियों ने क्या कहा वो बात रखी है, जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं वो बात रखी है, जहाँ पे घटना हुई वो बात रख रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे घटना चक्र को लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो तस्वीर थी ये और जगह भी हो सकती है। अगर आपके पास ऐसे कुछ मामले हैं तो हमें ज़रूर भेजें ताकि हम वो भी जनता के सामने और जिम्मेदारों के सामने रख पाएँ।